हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड, यानी कि आज हम पढ़ेंगे मानव ब्लड के बारे में, यानी कि खून के बारे में कि खून कितने प्रकार का होता है, खून में कौन कौन सी बीमारियां होती है, खून किस चीज़ से बनता है, खून कहाँ पर बनता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। आप देख सकते हैं आज मैं लेकर आया हूँ नोट्स। मैं आज आपको ब्लड के बारे में नोट्स से पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा चैप्टर है ब्लड। ब्लड की अगर हम बात करें, ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक लिक्विड पार्ट होता है और एक सॉलिड पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट होता है हमारे ब्लड का 55% और सॉलिड पार्ट होता है हमारे ब्लड का 45%। ठीक है दोस्तों, और जो जो भी ग्रुप होते हैं हमारे ब्लड में वो सॉलिड पार्ट में ही होते हैं। देखिए 45% है सॉलिड पार्ट। सॉलिड पार्ट में ही होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है दोस्तों, जिन्हें हम आम भाषा में प्लेट कहते हैं। तो ये सब होते हैं सॉलिड पार्ट में। तो ब्लड के लिक्विड पार्ट को क्या कहते हैं? तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है उसे कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। तो अगर कोई पूछे प्लाज्मा क्या होता है तो उसे बता दो कि ब्लड के लिक्विड पार्ट को प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है। दूसरा, ब्लड के सॉलिड पार्ट को क्या कहते हैं? तो ब्लड के जो सॉलिड पार्ट है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सेल या कैप्सूल। ठीक है दोस्तों, ब्लड के सॉलिड पार्ट को क्या कहेंगे? सेल या कैप्सूल। तीसरा पॉइंट है हमारे पास कि प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा। प्लाज्मा बनता कैसे है इसके बारे में हम जाने। तो जब हम ब्लड में से आरबीसी हटा देंगे तो सारा का सारा जो बचेगा हमारे पास वो बचेगा प्लाज्मा। क्या कह रहा है कि जब हम ब्लड में से यानी कि खून में से आरबीसी हटा देंगे तो सारा का सारा प्लाज्मा बचता है। आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कैप्सूल्स। ठीक है दोस्तों, अगला है प्लाज्मा में से कौन सी सेल नहीं होती। अगर सवाल पूछ ले हमसे कि प्लाज्मा में कौन सी सेल नहीं होती है, कौन से कैप्सूल नहीं होते हैं, तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स नहीं होती प्लाज्मा में। देखिए जब हम खून में से आरबीसी हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा प्लाज्मा। तो अगर सवाल पूछ ले कि प्लाज्मा में कौन सी सेल नहीं होती है तो जाहिर सी बात है उसमें आरबीसी नहीं होगी। अगला है प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। देखिए आपसे पूछ सकता है कि प्लाज्मा का रंग होता कैसा है। तो प्लाज्मा का रंग हल्का पीला रंग होता है प्लाज्मा का। ठीक है दोस्तों, और हल्का पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है, यानी कि किस लवणक के कारण होता है? तो उसे कहेंगे बिलिरुबिन पिगमेंट। क्या कहेंगे? किस पिगमेंट के कारण हमारा प्लाज्मा पीला होता है? तो बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण। अगला, बिलिरुबिन पिगमेंट का निर्माण कहाँ होता है? अगर पूछ ले कि जो बिलिरुबिन पिगमेंट है इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण होएगा यकृत में यानी कि लीवर में। अगला, किस पिगमेंट के कारण पीलिया होता है? देखे अभी बताया कि हमारे हमारे प्लाज्मा को पीला करने का कौन करता है? तो बिलिरुबिन पिगमेंट। और यहाँ पे है किस पिगमेंट के कारण पीलिया होता है? तो बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण पीलिया होता है। देखिए बिलिरुबिन पिगमेंट का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत लीवर में होगा। और किस पिगमेंट के कारण पीलिया रोग होता है? तो बिलिरुबिन पिगमेंट के कारण पीलिया रोग होता है। अगर हम बात करें कि प्लाज्मा बनता किस चीज़ का है, तो प्लाज्मा में होता है 90% पानी, 1% ग्लूकोज प्लस 9% प्रोटीन होता है। ग्लूकोज का काम क्या है? ग्लूकोज हमें देता है ऊर्जा। ठीक है। और प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन का काम है रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करता है प्रोटीन। अगला है कि ब्लड का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? क्या है? ब्लड का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? तो फाइब्रोनिज्म प्रोटीन, जो ब्लड का थक्का बना जमाने में मुख्य प्रोटीन है उसके प्रोटीन का नाम क्या है? फाइब्रोनिज्म प्रोटीन।
अगला सीरम। देखिए सीरम क्या होता है? सीरम होता है प्लाज्मा में से अगर हम फाइब्रोनेजन प्रोटीन हटा दे तो बाकी जो बचेगा वो सारा का सारा सीरम होता है। सीरम क्या होता है? अगर प्लाज्मा में से फाइब्रोनेजन प्रोटीन हटा दे तो बाकी जो बचा वो सारा सीरम होता है। ठीक है। ब्लड क्लोटिंग यानी कि रक्त का थक्का बनाने में काम नहीं आता। ब्लड का थक्का बनाने में किसका काम नहीं है? सीरम का। क्योंकि जब हम सीरम निकाल लेंगे तो उसमें फाइब्रोनेजन प्रोटीन हटा देंगे, और जब फाइब्रोनेजन प्रोटीन हट जाएगा तो वो हमारे खून का थक्का नहीं जमने देगा। ठीक है दोस्तों। और अगला, ब्लड के पीएच को नियंत्रित कौन करता है? यानी कि ब्लड के पीएच को नियंत्रित करता है प्लाज्मा। अगर हम ब्लड के पीएच मान की बात करें तो उसको नियंत्रित कौन करता है? प्लाज्मा।